आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी गर्म तत्व का प्रतिरोध कमरे के तापमान 99 ओम है। यदि प्रतिरोधक जो है वो 116 ओम हो जाता है तो उस तत्व का ताप क्या होगा, ये हमको बताना है। प्रतिरोधक के लिए पदार्थ का ताप गुणांक हमको दिया 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4 प्रति अंश डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद हमको बताना है कि प्रति अंश सेल्सियस में जो मान दिया है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, उसका उपयोग करके कि जो 116 ओम का प्रतिरोध हो चुका है, पहले 99 का था, उसका ताप पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। मतलब पहले जो ताप था उससे बढ़ के कितना हो गया है। कमरे के ताप पर था पहले, तो कमरे का ताप कितना होता है दोस्तों, लगभग हम मानकर चलते हैं कमरे के ताप को 27 अंश सेल्सियस। तो T नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं। 27 अंश सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध का मान जो था उसको R नॉट से प्रदर्शित करेंगे, लिख देंगे 99 ओम था। ठीक है, उसके पश्चात हमको एक टेम्परेचर T पे मान चाहिए ताप पे, तो T का मान हमको नहीं पता, RT का मान पता है। मतलब उस तापमान पर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान है, उसका मान पता है 116 ओम है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास में प्रश्न में एक और चीज दे दी गई है, प्रतिरोधकता का पदार्थ का ताप गुणांक। ठीक है, अल्फा का मान दे दिया गया है और ये है 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4 प्रति अंश सेल्सियस या फिर अंश सेल्सियस की घात में ऋण 1। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं, ये सूत्र है कि ताप और प्रतिरोध पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। तो RT बटे में R नॉट जो है, ठीक है, मतलब दिए गए ताप पर प्रतिरोध का मान बटे में कमरे के ताप पर प्रतिरोध का मान ऋण 1 करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास में बराबर आता है अल्फा, मतलब ताप प्रतिरोधकता गुणांक गुना में T ऋण T नॉट, मतलब दिया गया ताप ऋण कमरे का ताप। ठीक है, अब यहाँ RT का मान कितना है हमारे पास में, RT का मान 116 ओम है और R नॉट का मान 99 है। तो 99 को नीचे रखते हैं और 116 को ऊपर रख लेते हैं। जहाँ RT लिखा है वहाँ 116, जहाँ R नॉट लिखा है वहाँ 99 और ऋण में 1 बराबर में अल्फा का मान जो है वो 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4 है। उसके पश्चात T का मान क्या है हमारे पास में, T का मान हमको ज्ञात करना है, तो T रख देते हैं और T नॉट का मान जो है वो 27 है। तो दोस्तों T नॉट का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 27 अंश सेल्सियस, चलिए रख देते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात हल करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 116 ऋण 99 बटे में 99 कर सकते हैं, 116 बटे 99 ऋण 1 को। ठीक है, अब उसके पश्चात ये 1.7 गुना 10 की घात ऋण 4 है, वो यहाँ आकर 1 के बटे में हो जाएगा दूसरे पक्ष में, और यहाँ बचेगा T ऋण 27। ठीक है, तो 1 के बटे में लिख देते हैं 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4। अब हल करते हैं, T ऋण 27 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे लिख देते हैं T ऋण 27 बराबर में 116 में 99 घटाएंगे, हमारा मान आ जाएगा 17 बटे 99। ठीक है, और यहाँ नीचे पे ही क्या है 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4। ठीक है, तो 1.7 को 17 से काटेंगे तो हमारा मान जो है ऊपर में 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 की घात ऋण 4 ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की घात धन 4 हो जाएगा। 10 पहले से उपस्थित है, 10 की घात धन 4 भी ऊपर ले गए तो 10 की घात में धन 5 ऊपर आ गया और बटे में आ गया 99। ठीक है, तो 10 की घात में धन 5 बटे 99 करेंगे तो मान हमारा मान जो है वो कितना आएगा, लगभग 1010.10 अंश सेल्सियस लगभग मान आएगा। ठीक, चलिए लिख देते हैं T ऋण 27 बराबर में 1010.10। अब हमको T का मान चाहिए तो T बराबर में क्या हो जाएगा 1010.10। ऋण 27 जो है दूसरे पक्ष में धन 27 में परिवर्तित हो जाएगा और अंश सेल्सियस में हमारा मान क्या आएगा, T बराबर में 1037.10 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो इस ताप पर जो प्रतिरोध का मान जो है वो कमरे के ताप पर 99 ओम था, वो 116 ओम हो जाएगा इस ताप पर। ठीक है, अब विकल्प में देखते हैं तो ये हमको अंतिम विकल्प क्रमांक डी पे दिख रहा है, जहां पर ये कॉमा लगा हुआ है, ये वास्तव में दशमलव है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।